अब हम देखेंगे देवेंद्र सत्यार्थी के उपन्यास। देवेंद्र सत्यार्थी भी इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछता है। तो देवेंद्र सत्यार्थी के 5 उपन्यास हैं, 6 उपन्यास हैं। रथ के पहिए। देवेंद्र सत्यार्थी पहले किस पे? रथ पे सवार होते हैं कठपुतली के साथ, और उनके साथ ब्रह्मा भी बैठते हैं, दूध गाछ भी लेते हैं, कथा कौर बसी उस पर होती है, और तेरी कसम कहो सतलज। तो देवेंद्र सत्यार्थी जो है रथ के पहिए से स्टार्ट करते हैं, उसमें कठपुतली रहती है, ब्रह्मपुत्र भी रहता है, दूध गाछ भी रहता है, कथा कहो उर्वशी भी रहती है, और तेरी कसम सतलज भी रहती है। क्या क्या रहती हैं? रथ के पहिए, कठपुतली, ब्रह्मपुत्र, दूध गाछ, कथा कहो उर्वशी, तेरी कसम सतलज। क्या क्या इनकी रचनाएं हैं? क्या क्या इनकी रचनाएं हैं? तो रथ के पहिए, कठपुतली, ब्रह्मपुत्र, दूध गाछ, कथा कहो उर्वशी, तेरी कसम सतलज। तो देवेंद्र सत्यार्थी जो है रथ पे बैठते हैं भैया, तो कठपुतली बजाते हैं, ब्रह्मपुत्र भी उनके साथ होता है। ब्रह्मपुत्र जहाँ ब्रह्मा को खुश करने के लिए दूध भी होता है, दूध गाछ भी होता है, वहाँ जहाँ ब्रह्मा होंगे वहाँ कथा भी होगी, कथा कहो उर्वशी, और तेरी कसम सतलज, सतलज मैया की कसम भी खाई जाती है। क्या क्या है? रथ के पहिए, कठपुतली, ब्रह्मपुत्र, दूध गाछ, कथा कहो उर्वशी, तेरी कसम सतलज। ठीक है। तो रथ के पहिए कब है? रथ के पहिया में 3 अक्षर का 53 में है, कठपुतली 54 में है, ब्रह्मपुत्र 56 में है, दूध गाछ 58 में है, कथा कहो उर्वशी 1 से 61 में है, और तेरी कसम सतलज जो है 88 में है। कथा कहो उर्वशी में मूर्तिकार की संवेदना का वर्णन है। और रथ के पहिए में अगर पूछेगा तो गूढ़ जनजात का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रथ के पहिए कब है? 53 में गूढ़ जनजाति का वर्णन है। रथ के पहिए में गौंड जनजाति का वर्णन है। रथ के पहिए, देवेंद्र सत्यार्थी क्या क्या रहता है उनके पास? रथ रहता है, रथ के पहिए पे क्या रहती है? कठपुतली, कठपुतली के बाद ब्रह्मपुत्र भी रहते हैं, ब्रह्मपुत्र को दूध भी पिलाया जाता है, दूध गाछ, फिर कथा उनको कहा जाता है कथा कौर बसी, फिर तेरी कसम सतलज। और रथ के पहिए 53 में गौंड जनजाति का, और कठपुतली 54 में, ब्रह्मपुत्र 56 में, दूध गाछ 58 में, कथा कहो उर्वशी 61 में, तेरी कसम सतलज 88 में। फिर से एक बार देखते हैं। रथ के पहिए है पहले देवेंद्र सत्यार्थी के उपन्यासों में। रथ के पहिए, कठपुतली, रथ के पहिए में क्या है? कठपुतली, कठपुतली के बाद ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र में क्या है? दूध पिलाया जाता है, दूध गाछ भी है, फिर कथा कहो उर्वशी भी है, तेरी कसम सतलज में है। फिर से एक बार देखते हैं। रथ के पहिए, कठपुतली, ब्रह्मपुत्र, दूध गाछ, कथा कहो उर्वशी, तेरी कसम सतलज। रथ के पहिए, रथ के पहिए में गौंड जाति का वर्णन है 1953 में, कठपुतली 1954 में, ब्रह्मपुत्र 1956 में, दूध गाछ 58 में, कथा कहो उर्वशी मूर्तिकार की संवेदना का वर्णन 1961 में, और तेरी कसम सतलज जो है 68 में। अब हम देखते हैं श्रीलाल शुक्ल को। श्रीलाल शुक्ल को भी इसी के साथ देख लेते हैं। सूनी घाटी का सूरज। सूनी घाटी का सूरज, जब सूनी हो जाएगी कोई चीज़ तो अज्ञात भी तो होगी। जब कोई चीज़ सूनी होगी तो वो चीज़ अज्ञात भी हो जाएगी। कोई चीज़ सूनी होगी तो वो चीज़ अज्ञात भी हो जाएगी। तो सूनी घाटी का सूरज और अज्ञात वास, ये है श्रीलाल शुक्ल का 57 और 62 में। राग दरबारी 68 में जो बार बार आता रहता है। शिवपालगंज का बहुत बहुत पूछता है कि राग दरबारी में कहाँ का वर्णन है? शिवपालगंज गाँव का वर्णन है। और फिर राग दरबारी के बाद राग दरबारी जब शिवपालगंज का है तो वहाँ सीमा भी होगी भैया, इतना बड़ा गाँव है तो सीमाएँ टूटती भी हैं, और सीमाएँ टूटती हैं तो उसमें मकान भी तो टूटेगा। पहला पड़ाव भी आएगा, विश्रामपुर के वहाँ संत भी आएंगे, विश्राम भी लेंगे लोग। तो सूनी घाटी का सूरज, सूनी घाटी के जहाँ सूरज होगा वहाँ अज्ञात होगा, वहाँ राग दरबारी होगा तो वहाँ सीमा भी होगी, वहाँ मकान भी होगा, वहाँ पहला पड़ाव भी होगा, वहाँ विश्रामपुर का संत भी होगा। क्या क्या होगा फिर से देखते हैं। श्रीलाल शुक्ल कहते हैं कि जहाँ सूनी घाटी का सूरज होगा, सूनी घाटी का सूरज होगा तो वहाँ अज्ञातवास भी होगा, वहाँ राग दरबारी भी होंगे, वहाँ सीमाएँ भी टूटेंगी, वहाँ मकान भी होगा, वहाँ पहला पड़ाव भी होगा, वहाँ विश्रामपुर का संत भी होगा। फिर से एक बार देखते हैं क्या क्या कहते हैं। क्या क्या कहते हैं देवेंद्र श्रीलाल शुक्ल कि सूनी घाटी का सूरज होगा। जहाँ सूनी घाटी, जहाँ सूना है तो वहाँ अज्ञात भी होगा, जहाँ अज्ञात हैं तो वहाँ राग दरबारी भी होंगे, राग दरबारी जहाँ होंगे गांव वाले तो वहाँ सीमाएँ भी टूटेंगी भैया, वहाँ मकान भी होगा, जहाँ सीमाएँ टूटेंगी तो मकान भी टूटेगा, फिर पहला पड़ाव भी आएगा, पीटे पाटेंगे लोग, फिर विश्राम भी लोग करेंगे, विश्रामपुर का संत आएगा। पहला पड़ाव जहाँ होगा वहीं तो अब विश्राम करेंगे हम। तो सूनी घाटी का सूरज, फिर अज्ञातवास, फिर राग दरबारी, सीमाएँ टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव के बाद विश्राम।
फिर से एक बार देखते हैं मन में तेज़ी से, एक बार फिर से तेज़ी से मन में देखते हैं क्या क्या है। सूनी घाटी का सूरज है, सूनी जहाँ है वहाँ अज्ञात है, अज्ञात जहाँ है वहाँ राम राग दरबारी आएंगे, राग दरबारी शिवपालगंज गांव का है तो गांव में भैया सीमाएं भी टूटेंगी, जब सीमाएं टूटेंगी तो मकान भी तो टूटेगा, फिर पहला पड़ाव भी तो आएगा, पहला पड़ाव आएगा तो लोग विश्राम भी तो करेंगे। विश्रामपुर का शब्द 98, सूनी घाटी का सूरज 57 में, अज्ञातवास 1962 में चाइना युद्ध के साथ, याद रखोगे अज्ञातवास कब है 1962 में, अज्ञातवास 1962 में, अज्ञातवास 1962 में, सूनी घाटी का सूरज 57 में, साथ से सूनी घाटी, साथ से 57, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968 में। बहुत इंपॉर्टेंट शिवपालगंज के यथार्थ चित्रण है। सीमाएं टूटती में, अपराध व रोमांस दोनों है। 73 में, मकान 76 में, मकान 76 रुपये में भैया, पहला पड़ाव भी 76 में, मकान और पहला पड़ाव 76 में, और विश्रामपुर का संत 98 में। फिर से एक बार देखते हैं। सूनी घाटी का सूरज हो गया, सूनी घाटी का सूरज हो गया, अज्ञातवास हो गया, सूनी घाटी यहाँ सूरज वहाँ अज्ञातवास, वहाँ राग दरबारी, वहाँ सीमाएं टूटती, वहाँ मकान, वहाँ पहला पड़ाव, वहाँ विश्रामपुर का संत। सूनी घाटी का सूरज 57 में, अज्ञातवास 62 में, राग दरबारी 68 में, सीमाएं टूटती हैं 73 में, मकान 76 में, पहला पड़ाव 76 में, विश्रामपुर का संत 98 में, बिहार विश्रामपुर का संत 98 में। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा तो कि क्वेश्चन पूछना है तो शिवपालगंज गांव का यथार्थ वर्णन किस में है, तो राग दरबारी भैया 1968 में है। अगर पूछे मूर्तिकार की साधना, मूर्तिकार की संवेदना का साधना का अंकन किस में है, तो कथा कहो उर्वशी में, देवेंद्र सत्यार्थी में भैया। अगर पूछे गरीब छात्र का संघर्ष किस में दिखाया गया, तो सूनी घाटी सूरज में भैया 1957 में, श्रीलाल शुक्ल के। गोंड जनजात का पूछेगा, गोंड जनजात का वर्णन किस रचना में भैया, तो रथ के पहिए, देवेंद्र सत्यार्थी में है। कथा कहो उर्वशी में क्या है, मूर्तिकार की संवेदना का है। गरीब छात्र का संघर्ष किस में है, सूनी घाटी के सूरज में है। अपराध और रोमांस का वर्णन किस रचना में, श्रीलाल शुक्ल के भैया, तो सीमाएं टूटती हैं तभी अपराध और रोमांस दोनों होगा। पहला पड़ाव में क्या है भैया, मजदूर की बात, मजदूरों के शोषण की बात है। शिवपालगंज का वर्णन किस में है, तो राग दरबारी में है। एक बार हम फिर देखते हैं तेजी से, उबना नहीं है, लास्ट बार देखते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी के रथ के पहिए भैया, रथ के पहिए में क्या है, कठपुतली है, ब्रह्मपुत्र है, दूध गाछ है, कथा कहो उर्वशी है, तेरी कसम सतलज है। और सूनी घाटी के सूरज में श्रीलाल शुक्ल वाले में देखते हैं, सूनी घाटी सूरज है, उसमें सूनी घाटी सूरज है, अज्ञातवास है, राग दरबारी है, सीमाएं टूटती है, मकान है, पहला पड़ाव विश्रामपुर का संत। हो गया पूरा, देवेंद्र सत्यार्थी और श्रीलाल शुक्ल।